हम लोगों को ना यार कुछ चीजें तुम लोगों को बतानी थी। बेसिकली यार लास्ट टाइम क्या हुआ था ना यार, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कुछ मिस्टेक्स कर दी थी जिसकी वजह से उनका एग्जाम नहीं क्लियर हो पाया। देखो यार, यहाँ पर तुम लोगों को कुछ चीजें समझनी पड़ेगी जिससे तुम लोगों का इस बार का जो एग्जाम है ना वो क्लियर हो सके। ठीक है, सो हम लोग तुम लोगों को बेसिकली कुछ मिस्टेक्स बता रहे होंगे जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का एग्जाम नहीं क्लियर हो पाता। ठीक है, सो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने डिस्कस किया चीजें, और उससे हम लोगों को काफी कुछ चीजें पता लगी। ठीक है, सो एक एक करके हम लोग तुमको चीजें बता रहे होंगे कि एग्जैक्टली में कैसे करके आप लोगों की जो चीजें हैं वो चलती हैं, और एग्जैक्टली में कैसे करके आप लोग वो मिस्टेक नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो मिस्टेक अवॉइड कर सकते हो जो इस बार के बच्चों ने की है, लास्ट टाइम के बच्चों ने की है। एक्चुअली में हर टाइम हमेशा बच्चे करते ही करते हैं, सेम मिस्टेक रिपीट करते हैं। अब क्योंकि उस हर किसी के लिए, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे नील है, नील इस बार कोई मिस्टेक करेगा, बट अगली बार जो कोई दूसरा बच्चा है उसके लिए तो नई मिस्टेक है ना। समझ रहे हो? सो वो रिपीटेडली सेम मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। सो हम लोग तुम लोगों को बताएंगे क्या मिस्टेक्स होती है, क्या सोल्यूशन है हम लोगों की तरफ से, हर एक चीज का क्या सोल्यूशन होने वाला है तुम्हारे लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो कपिल भैया ने तुम लोगों को बता दी है। एग्जैक्टली में कपिल सर ने ये बता दिया है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या गलती करते हैं। अब तुम लोगों को ना एक चीज मैं बताता हूँ, ये चीज ना अपनी कॉपी के आगे लिख लेना। तुम में से बहुत सारे बच्चे जो अभी यहाँ पर जितने ही बच्चे 46 बच्चे हैं, ठीक है, तुम में से पहली बता रहा हूं मैं, तुम में से ही कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो एग्जाम को क्लियर कर रहे होंगे, और तुम में से ऐसे बच्चे होंगे, मेजोरिटी बच्चे होंगे, पहली बता देता हूं, मेजोरिटी जो फेल कर रहे होंगे। अब तुम्हें पता है यार, एक चीज बताता हूं मैं तुम लोगों को कि पता है पेपर कौन निकालता है? टॉपर बच्चा भी नहीं निकालता पेपर, और जो आप लोगों का बिल्कुल लो होता है, बिलो एवरेज होता है, वो भी नहीं निकालता पेपर। पेपर निकालता है मेजोरिटी ऑफ जो बच्चे होते हैं वो एवरेज वाले होते हैं। क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, टॉपर जो होता है ना वो ज्यादा अपनी चलाने के पे, जैसे मैंने देखा है यार, मेजोरिटी ऑफ बच्चे, जैसे अभी भी कपिल भैया ने बोला कि उठ टांग कंटेंट पढ़ लेता है, उसे लगता है मुझे सब आ गया। ठीक है, उसे लगता है मुझे सब आ गया, बट लगना और एक्चुअली में आने में फर्क होता है यार। हम लोगों को लगता तो ये चीज है कि हम लोगों को आ गई है, बट और जो मीडियोकर बच्चा होता है वो पता है क्या करता है? वो ब्लाइंडली अपने एजुकेटर को फॉलो करता है। उसे लगता है यार जो इसने बोला है भाई, इन बंदों ने क्लियर करके ना एग्जाम भाई आराम से कर लेंगे, मैं मीडियोकर बच्चा था, मुझे अगर सही से गाइडेंस मिली मैं कर लूंगा। और जो बिलो एवरेज वाला होता है वो तो कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाता। सो यार यहाँ पर आप लोगों को एज अ एवरेज माइंडसेट वाले आदमी की तरह रहना है, एंड बिलीव मी, एसएसबी भी वही क्लियर करता है हु इज अ एवरेज पर्सन। ऐसा नहीं आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना है। समझ में आ गया? अब आपके जो ऑफिसर्स होंगे ना वो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आगे मत जाओ, आगे गड्ढा है, तुम कह रहे काम मेरे को तो दिख नहीं रहा, और तुम लोग आगे गए, वहां पर नॉर्मल आप लोग की एक वो होता है ना कि जो आपको बेसिकली एक ट्रैप रख रखा होता है, आप फंस जाते हो। यही है ट्रैप आप लोगों का इंडिया में। क्या है? इकोनॉमिक्स है, आपकी पॉलिटी है, हिस्ट्री है। इसके अलावा आपका, अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से, या फिर आप लोगों का मैथ्स कमजोर है ना, याद है अगर तुमने अमन का इंटरेक्शन देखा होगा, उसने भी वही चीज बोली। उसने क्या बोला? भैया मैंने आपको ब्लाइंडली फॉलो किया। मैंने क्या किया? उसने तो जेई मेंस के भी क्वेश्चन नहीं किए थे, फिर भी उसका क्लियर हो गया। कैसे? क्योंकि भाई यहीं पे बात आती है ना, ब्लाइंडली फॉलो करने की। अब जिसने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, जिसने मान ली बात, उसका क्लियर हो जाएगा। अब तुम जाओगे करंट अफेयर्स के पीछे तो वो सब ट्रैप है यार। ठीक है, तुम लोगों को चूहे वाली रेस में नहीं फंसना है। अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे तुम लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी अलग अलग दिक्कतें होती है, मुझे पता है कि हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। सो यहाँ पर ना हम लोग हर एक हफ्ते में कॉल करते हैं। अब इससे ज्यादा बेटर सोल्यूशन इस बार हम लोग करेंगे। कॉल तो करेंगे बिल्कुल, वो तो 100% पक्की बात है, हम लोग कॉल तो करेंगे। सेकेंडली हम लोग अपना वीकली आप लोगों की एक इंटरेक्शन रखेंगे 15 से 20 मिनट की। बाई चांस ऐसा कुछ होता है ना कि आप लोग एक हफ्ता कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, आप लोगों को ज्यादा दिक्कत आ रही है, भाई यू विल गेट योर सोल्यूशन हियर। समझ में आ गया? मोस्ट प्रोबेबली वो संडे को होने वाली है इवनिंग में। आप लोगों को 15 से 20 मिनट का इंटरेक्शन होगा, जिसको जो प्रॉब्लम है वो बता सकता है, एंड यू विल गेट योर सोल्यूशन 100%। समझ में आ गया? और यहां पर ना, यहां के अलावा तुम लोगों को तुम्हारे कॉल ही उठा दे यार, करना तो दूर की बात है, तुम्हारे कॉल ही उठा दे वही गरीमत है। समझ में आ गया? और वो भी जब तुम 25 कॉल करोगे तब जाके उठाया जाएगा। समझ में आ गया? तो यार ये तुम लोगों को यहां पर बेनिफिट मिलेगा। सेकेंडली बात रही है वो लिबर्टी वाली, वो सब कुछ बता दिया तुम लोगों को कपिल भैया ने। इसके अलावा मैं तुम लोगों को और बता देता हूं। जैसे देखो, अब हम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों पे, तुम लोगों का ज्यादा अच्छे से ग्रुप स्टडी हो सके, जो टॉपर लोग हैं, मतलब जो आप लोग आप ही लोगों में से होंगे, ठीक है, आज से 15 से 20 दिन के बाद हम लोग तुम लोगों के अलग अलग सेपरेट ग्रुप्स बना देंगे, जिसको हम लोग स्क्वाड्रंस बोलते हैं, क्योंकि ताकि आप लोगों को एनडीए वाली फीलिंग आए। कुछ रहेंगे हमारे अल्फा स्क्वाड्रन में, कुछ ब्रावो,
कुछ आपके चार्ली, कुछ आपके डेल्टा, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोगों के स्क्वाड्रंस बनने वाले, गर्ल्स के अलग बनेंगे, बॉयज के अलग बनेंगे, ठीक है। सो आप लोगों का इन स्क्वाड्रन से क्या होगा, आप लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा अच्छे से। अगर बाई चांस आप लोगों को कोई डाउट होता है, क्योंकि देखो जब एक बड़ा ग्रुप बन जाता है, ग्रुप डिस्कशन वाला तो ग्रुप रहेगा ही रहेगा, उसमें आप लोग सबके सब एक साथ हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना यार कि एक छोटा ग्रुप हो, अगर 4-5 जनों का ग्रुप हो तो उसमें ज्यादा बेटर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो पाती है। सो वो हम लोग ग्रुप बनाएंगे। लेकिन वो याद रखना, आप लोगों का जो मैथ्स वाला ग्रुप है और जीएटी ओनली वाला ग्रुप है, वो आप लोगों को तब मिला है जब आप लोगों ने बैच परचेज किया। बट जो आप लोगों के वो स्क्वाड्रंस होंगे ना, यू हैव टू अर्न इट, ठीक है। वो खैरियत में नहीं मिलेगा, समझ में आ गया? यू हैव टू अर्न इट। अगर हमको ऐसा लगा ना, एक और ग्रुप रहेगा जस्ट मिस वाला, और एक रहेगा जिसको हम किसी में ग्रुप में रखेंगे। सो इफ यू डोंट परफॉर्म, वी विल नॉट ऐड यू इन एनी ऑफ द ग्रुप। आप लोग रहो, वही है कि नेकी कर दरिया में डाल, दरिया में डालना, फिर आप लोगों को भी वही करना पड़ेगा भाई हम लोगों को। सो यू हैव टू अर्न इट, पहले ही बता देता हूं। आप लोगों के स्क्वाड्रंस बनेंगे। इसके अलावा एक और सिस्टम इस बार हम लोग करने वाले हैं। ये बैच वालों का एक सजेशन था, इस बार हम लोग करेंगे बडी पेयर। बट बडी आप लोगों का जो होगा ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, बट वो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, अभी आप लोगों के टेस्ट हम लोग लेंगे, उसके बाद होगा वो 15 से 20 दिन बाद होगा ये सारे के सारे काम। बट ये मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब के बच्चे ने यार, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग भी बस यार कि आगे बस फीस आ गई बस खत्म यार। भाई फीस से हम लोगों को, ठीक है भाई, फीस चला हम लोगों को इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। बट यार हम लोग लिटरली चाहते हैं यार, अगर हम लोग एनडीए नहीं जा पाए ना यार, तुम लोग जाओ भाई, ठीक है। वो पेन तुम लोग ना फील करो। वी नो यार हाउ पेनफुल इट इज। साले आज भी जब भी देखते ना यार, एकेडमी देखते ना, एक अंदर से अलग ही गूज़बम्स आ रहे होते हैं। शायद तुम्हारे अंदर ना आते हो। एकेडमी की फोटो देखी है, वहां पर कोई कैडेट देखा है, उसकी एक एक फोटो देखी है भाई साहब, ऐसा लगता है यार एक और मौका मिल जाए, बस एक बार दिला दे। वो देखा है ना तुम लोगों ने वाला, वो मीम देखा ही होगा, बस एक और अटेम्प्ट दिला दो यार, तुम लोगों पे है यार। सो प्लीज वैल्यू इट, एक अटेम्प्ट, मेक योर लास्ट अटेम्प्ट योर फाइनल अटेम्प्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका इस बार आखिरी अटेम्प्ट है। सो मैं यही बोलूंगा, मेक योर दिस अटेम्प्ट योर फाइनल अटेम्प्ट। आज के बाद कुछ नहीं करना तुम लोगों को, समझ में आ गया? बस हम लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करो फॉर नेक्स्ट 7 मंथ एंड डन। गारंटी है कि तुम लोगों का रिटर्न एग्जाम निकाल के देंगे हम लोग, समझ में आ गया? और एसएसबी के लिए भी ऐसा, मतलब देखो हवा में कुछ चीजें नहीं होती है। हम जो जिसने फॉलो किया है, अमन और मायरा ने रिटर्न में किया, रिटर्न क्लियर हुआ, एसएसबी में किया, एसएसबी क्लियर हुई। कौनते और अभी हम लोग अगर बात करें कि कौनते हो गया, इसके अलावा आपका वो क्या नाम है उसका, आकांक्षा होगी, इसके अलावा बाकी जितने भी थे उन लोगों ने भी ब्लाइंडली फॉलो किया, काम हो गया उनका। अभी एसएसबी में भी हम लोग कर रहे हैं, एसएसबी में वो 24-25 जने हैं। उसके अलावा अभी हम लोग एडिशनल लोग जो हैं, जो मतलब जिनको एसएसबी का एक्सपीरियंस है, उन लोगों को भी तुम लोगों को गाइड करने के लिए ना भाई, हम लोग दूसरे से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब आओ इनको बताओ यार, सो दैट यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ एवरीवन। समझ में आ गया? तो यार हर एक चीज यहाँ पर तुम लोगों को बताई जाएगी। इसके अलावा चीजें मैंने तुम लोगों को बताई दी है। अब टेस्ट आप लोगों के रेगुलर होंगे, हफ्ते में 3 से 4 टेस्ट होंगे। टेस्ट कैसे होंगे, आप लोगों के स्टार्टिंग में थोड़े से शॉर्ट शॉर्ट टेस्ट होंगे, यानी कि 20 से 25 क्वेश्चन के मैथ्स में होंगे और 30 से 40 क्वेश्चन के आपके जीएटी में होंगे, और मुश्किल से 1 घंटे का रहेगा। सबके सब कंसिस्टेंट रहेंगे। वैसे मैंने तुम लोगों को मैथ्स का बता दिया है, आप लोगों को एक अलग सी कॉपी बनानी है। भाई साहब तुम करके तो देखो, तुम लोग ये चीजें करके देखो, तुम लोग यू विल फाइंड द मैजिकल रिजल्ट्स यार, ठीक है। तुम लोगों ने सुनील छेत्री की लाइन पढ़ी होगी ना, मैजिक आप लोगों का पिच पे तभी होगा, मैजिक आप लोगों का एग्जाम में तभी होगा व्हेन यू विल प्रैक्टिस हार्ड, ठीक है। एक बहुत अच्छा कोट है आर्म फोर्सेस का, कि द मोर यू स्वेट इन द पीस द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। सो अगर आप लोगों को वहां पर ब्लीड नहीं करना ना, खून के आंसू जिस दिन पीडीएफ देख रहे हो उस दिन नहीं देखना ना, उस दिन तुम लोगों को खुशी के आंसू देखने ना। सो यू हैव टू स्वेट यार, यू हैव टू स्वेट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस हार्डेस्ट। भाई लगा दो यार जितना दम लगाना है, बट अपनी कॉपी के आगे एक वर्ड लिख दो कि जो लक्ष्य है ना, लक्ष्य जो है उससे भटकना नहीं है। एकदम ओरिएंटेड, एकदम एनडीए ओरिएंटेड स्टडी करनी है। बस अपनी कॉपी के आगे ये लिख दो, एनडीए ओरिएंटेड स्टडी, खत्म। और एक और चीज, तुम लोगों को लगता होगा ना वी विल गेट ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3। भाई साहब यही चाहिए मेरे को यही चाहिए। बिलीव मी, ऑल इंडिया रैंक वाले 1 के पास जो कैपेबिलिटी रहती है ना, वो ऑल इंडिया रैंक 100 वाले पे भी वो कैपेबिलिटी रहती है, सेम कैपेबिलिटी रहती है। जस्ट इतना डिफरेंस रहता है, इट वॉज ऑल इंडिया रैंक वंस डे, खत्म। भाई उसका दिन था, जो उसने पढ़ा था वो आ गया था, बट जिसकी ऑल इंडिया रैंक 100 आई है, शायद उसका वो दिन नहीं था
बस खत्म। बट याद रखना, अगर आप ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए पढ़ोगे ना, आप लोग पूरी लिस्ट में नहीं आओगे। किसमें बात कर रहा हूं? 8,000 बच्चों की लिस्ट में, उस पीडीएफ में भी नहीं आओगे। आपका वो 1 की जगह पे उस पर बस 3 जीरो और 4 जीरो और लग जाएंगे, एंड यू विल गेट, पीडीएफ में भी नाम नहीं आएगा। लिख के ले लेना ये बात। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑल इंडिया रैंक 1 लाने की सोचते हो, आप लोग इतना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर लेते हो ना भाई, खत्म यार। वही है कि भाई साहब, अगर मैं सब्जी बना रहा हूं, मैं नमक भी डाल देता हूं बढ़िया करके, मैं मसाले भी डाल देता हूं, मैं सारे मसाले मिक्स कर देता हूं, और सो पेट खराब, ले खत्म। समझ में आ गया? तो तारीफ तब नहीं होगी। सो हर एक चीज को जब आप अच्छे अच्छे अमाउंट में करोगे ना, काम बन जाएगा भाई। बिलीव मी, आप लोगों को अगर सच में करना है ना क्लियर, ट्रस्ट अस, ठीक है? पहले दिन से ट्रस्ट करो। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, उस दिन तुम लोग बोलोगे भैया मजा आ गया। कौनते है ना, कौनते, कौनते के भाई तक, भाई मतलब उसकी थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू था उसका, उसके भाई से तक बात होती है हम लोगों की, ठीक है? तो भैया का मेरे को वही मैसेज आ रखा था कि भैया थैंक यू वेरी मच। वही बात है ना यार, कि जब आपके अंदर होता है ना यार, इफ यू हैव दैट विद इन, सो आप लोग कर लोगे यार, बिलीव अस। हम लोग तुमको रिजल्ट ला के देंगे यार, ठीक है? हम लोग ला के देंगे यार, बस तुम मानो यार हमारी बात, ठीक है? पहले दिन से मानो। कोई भी दिक्कत आती है, स्टार्टिंग के दिन बोल रहा हूं, एंड तक तुम लोगों को बोल रहा हूं, जब तक एसएसबी तुम्हारी क्लियर नहीं होती, इवन जिस दिन तक तुम अकेडमी ज्वाइन नहीं करते, वी आर विद यू यार, ठीक है? हम लोग आप लोगों के साथ हैं। जो प्रॉब्लम आ रही है वो तुम लोगों को सोल्यूशन पक्का देंगे यार। समझ में आ गया? बट एफर्ट्स आपके पहले देखे जाएंगे। इफ यू पुट एफर्ट्स, वी विल गिव आवर 100%, और इफ यू गिव योर 100%, वी विल गिव आवर 200%। खत्म। तुम लोग अगर, जैसा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अगर तुम लोग बोलते हो, जब मान लेते हैं हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, तुम लोग बोलते हो ना भैया मेरे को कुछ एडिशनल टेस्ट प्रोवाइड कर दो, या फिर एडिशनल मेरे को टीपीपी प्रोवाइड कर दो, चाहे तुम इंग्लिश की बोलते हो, चाहे तुम बोलते हो हम लोगों को मैथ्स की कर दो भैया, इस चैप्टर की स्पेसिफिक कर दो, भाई वी आर रेडी यार, वी आर रेडी, ठीक है? हम लोगों ने, इवन हम लोगों ना स्पेशल डाउट क्लास बच्चों के बोलने पे करते हैं हम लोग, अपनी रेगुलर चल रही है। बट इवन आप लोगों का अगर सच में आप लोगों को नीड है ना, हम लोग तुम्हारे बोलने पे काम कर देते हैं। समझ में आ गया? और ना, ऐसा किस प्लेटफॉर्म में होता है? अगर तुमको एक प्लेटफॉर्म का नाम पता है ना जहां पर ऐसा होता है कि बच्चों के बोलने पे काम कर देते हैं, बता देना भाई, ठीक है? बता देना अगर तुम लोगों को इतने अच्छे से कहीं पे गाइड। भाई तुम्हें क्या लगता है, जहां का रिजल्ट आता है ना, क्या रियलिटी होती है तुम्हें ही पता है, कि पहली रोल नंबर ले लिया जाता है और उसके बाद काम होता है, ठीक है? सो वो अपना काम नहीं है। समझ में आ गया? सो अगर, चाहे तुम यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो, अगर आप यूट्यूब पे भी देख रहे हो ना, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे तुम लोग उससे भी पढ़ रहे हो, तुम लोगों को ही पता है कितने इंस्टाग्राम के मैसेजेस हम लोग रिप्लाई करते हैं, कमेंट कितना करते हैं। आप लोगों का जितने भी आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज हो गया, आप लोगों का कमेंट हो गया, इंस्टाग्राम पे मैसेज हो गया, टेलीग्राम पे हो गया, सब कुछ, वी आर रेडी टू हेल्प यू यार। और हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग आपसे बिल्कुल हेल्प नहीं करते भाई, जितना हो सकता है ना, वी गिव और 120%। समझ में आ गया? सो ये सारी की सारी चीजें थी, प्लस तुम लोगों को पता है, आप लोगों की अमन की तुम लोगों ने इंटरेक्शन देख ली होगी, उसकी कल आप लोगों की एसएसबी की भी हो जाएगी क्लास, ठीक है? वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद तुम लोगों की इंटरेक्शन भी कराएंगे हम लोग, टेंशन मत लो, उसकी इंटरेक्शन जल्दी होगी। इसके अलावा मायरा का अभी मेडिकल है उसका 3 तारीख से, इसीलिए अभी थोड़ा सा उसके साथ डिले होगा। तो उसके बाद उसके मेडिकल्स के बाद जरूर से करवाएंगे हम लोग, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम लोग देंगे यार, ठीक है? बाकी जितना चीजें थी, हर एक 1-to-1 मेंटरशिप जो तुम लोग है यार, ठीक है? ये तो तुम लोग कॉल पे तो समझ ही आता तुम लोगों को, ठीक है? बाकी यहाँ पर तुम लोगों को पता ही है, माइक वगैरह सब कुछ खुला है, तुम लोगों को जहां पर जो पूछना है वो पूछ लो। ये तुम लोगों के साथ इंपॉर्टेंट था बताना, क्योंकि कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता है हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं यार, ठीक है? शायद हम लोगों को मिल जाता ना, आज हम लोग पढ़ा नहीं रहे होते भाई, मस्त अकेडमी में बैठे होते, ठीक है? इतना बेसिक से अगर कभी चीजें गाइड हो रही होती ना, और शायद तुम लोगों के लिए थे, ठीक है? तुम लोगों की किस्मत है कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग एफर्ट्स ही उतना लगाते हैं यार, ठीक है?